नमस्कार, आप देख रहे हैं VC24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। पूरे देश में निजीकरण के विरोध में लगातार जो है पिछले कई महीनों से विरोध दर्ज हो रहे हैं सरकार के खिलाफ में। ऐसे में राजधानी पटना की सबसे बिजी रूट यानी कि डाक बंगला पे मौजूद है। इस चौराहे को एक बार देख लीजिए किस तरीके से पूरी तरह से जो चौराहा है इसे बंद कर दिया गया। तमाम जो महिला संगठनों या फिर ट्रेड यूनियन सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे पूरी तरह से बंद कर दिया है। मौके पे देखिए यहाँ पे जो इंटक के जो कर्मचारी हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पहुँच के जो है तमाम मामलों को लेके जो है अपना विरोध दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर से पहले बात करते हैं। सर, ये बताएं कि आप इंटक से हैं और जिस तरीके से यहाँ पे निजीकरण का विरोध कर रहे हैं आप लोग, क्या लगता है सरकार के पास पैसे की कमी हो गई या फिर क्यों ऐसा कर रही है? आज पूरे हिंदुस्तान में श्रम संगठनों के द्वारा अपनी 10 सूत्री मांगों के समर्थन में 28 और 29 दो दिनों का राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। उसी क्रम में यह बिहार की राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर तमाम संगठन के लोग जुटे हैं और डाक बंगला चौराहा को जाम करने का काम किया है। जब तक कोई मजबूत और ठोस सरकार के तरफ से घोषणा नहीं होगी, अभी हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। आज यह कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि विभिन्न संगठनों में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, मध्याह्न भोजन कर्मी, भवन निर्माण में लगे लोग, कल कारखाना में काम करने वाले मजदूर, यह तमाम वर्ग के लोग, किसान और खेत मजदूर भी इस आंदोलन में शामिल हैं। कुमार बिंदेश्वर सिंह। आप इंटक से हैं और पहले भी आप लोग लगातार हड़ताल करते रहे, सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे। सरकार बात नहीं मान रही, लगातार अपने हिसाब से काम करते आ रही है। आप लोग का विरोध कहीं भी काम नहीं आ रहा है। क्या लगता है सर, आखिर हो क्या रहा है? ये सरकार जन विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, कामगार विरोधी है और इसीलिए जो है यह सुनना नहीं चाहती। लेकिन हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार अगर नहीं सुनेगी तब भविष्य में सरकार को बदलने के लिए, सरकार को पलटने के लिए भी हम आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन जारी रहेगा तमाम मामलों को लेकर। और भी जो इंटक के जो लोग हैं इनसे बात करते हैं। चलिए इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग इंटक से हैं कि कहाँ से हैं आप? जल विभाग से। अच्छा, क्या मामला आप लोग का? मामला यही है कि हम लोग को जो वेतन मिल रहा है उसमें कुछ होने वाला है नहीं, 9,000 रुपया में। ठीक, हम लोग को नियमित करना है, सरकारी कर दीजिए। हम लोग की यही मांग है। हम लोग सब मजदूर भाई सब एक हो गए हैं। चलिए, सभी मजदूर भाई एक हो चुके हैं और जो सरकार की नीतियां हैं उसके खिलाफ में है। और देखिए तस्वीर डाक बंगला चौराहे की दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पे एक एक कर पहुँच रहे हैं। तमाम लोगों से एक एक कर बातचीत भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर किन मूल वजह की से ये लोग यहाँ आए हुए हैं। और जो बेसिकली देखा जाए तो जो निजीकरण का विरोध होना है या फिर तमाम ऐसी चीज़ें हैं, इसके विरोध में ये लोग यहाँ पे लगातार आए हुए हैं और लगातार जो है काम करते रहते हैं। मौके पे इनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, पूरे किन किन मुद्दों को लेके आप लोगों ने विरोध किया है आज यहाँ पे? देखिए, मुद्दा तो देश में नरेंद्र मोदी ने इतना बना दिया है, महंगाई से लेके, किसान से लेके, मजदूर से लेके, रोजगार से लेके, सब चीज़ों को ये अडानी अंबानी के हाथ में करना चाह रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरे तरफ अडानी अंबानी। तो ये लड़ाई देश को बेचने के खिलाफ है और देश के लोगों को बचाने के लिए है। जनता बचाओ, देश बचाओ और देश का धन संपत्ति बचाओ। तो ये नरेंद्र मोदी हम लोग का मांग है। 4 लेबर कोड रद्द करो, रोजगार को रोजगार की गारंटी दो। रोजगार ख़त्म कर दिया, अस्थाई रोजगार है ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट कर दिया और बोला अस्थाई नौकरी नहीं मिलेगी, टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा। 2 बरस की नौकरी, 3 बरस की नौकरी, रिटायरमेंट का कोई उम्र नहीं। एक बार नौकरी करो, 29 बरस उम्र हो गया, आप जाइए रेल में या कहीं भी NTPC पावर ग्रिड में, तो क्या होता है 29 बरस हो गया, दूसरा आउटसोर्स कंपनी आ गई,
वो कहती है कि नहीं 29 वर्ष के बाद एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। अरे ये 29 वर्ष में ही रिटायरमेंट हो गया। तो मोदी सरकार देश को बेच रही है और मजदूरों के हकूक़ को कब्जा करके और सारा मालिक को, मैनेजमेंट को, कॉरपोरेट घराने को ट्रांसफ़र कर रही है। वो नहीं चलने देंगे। दैनिक मजदूरी का प्रथा बंद करो, कॉन्ट्रैक्ट कैजुअलाइजेशन ये बंद करिए, आउटसोर्स के माध्यम से जो कमीशन खोरी हो रहा है पूरे देश में वो बंद होना चाहिए। क्या लगता है जनता के टैक्स से सरकार नहीं चल पा रही, इसीलिए निजी हाथ में तमाम सरकारी संपत्तियों को सौंपी जा रही है? नहीं, ये उनके साथ दोस्ती है। ये पैसा के बल पर, पूंजी के बल पर, पूंजीपतियों के ताकत के बल पर देश के सत्ता को कंट्रोल करना चाहते हैं और गरीब को और गरीब बना के 2 किलो अनाज, 3 किलो अनाज, खाता में 500, खाता में 1000, यही है इनका लाभार्थी योजना। लाभार्थी को खड़ा करो, वोट के टाइम में वोट लो। आज 4 राज्य में बीजेपी जीत गई तो अब शतक लग रहा है, रोज दाम बढ़ रहा है, रोज पेट्रोल। ये 137 दिन मोदी जी सोए हुए थे क्या? महंगाई सो गई थी देश में, मार्केट सो गया था। तो कहते हैं कि नियंत्रण महंगाई पर मेरा नहीं है, मार्केट से नियंत्रित होता है तेल और गैस और डीजल का दाम। तो ये बेईमान आदमी है जो सत्ता पर काबिज है। ऐसे बेईमानों को हटाना हमारा धर्म है, देश और देश की जनता को बचाना हमारा फर्ज है। और ये केंद्रीय श्रमिक संगठन जिस तरह से किसानों ने इनको घुटना टेकवाया, मजदूर इनका नाक रगड़वाएंगे तब छोड़ेंगे। चलिए, जाहिर तौर पर जो किसानों ने लगातार 1.5 वर्षों तक विरोध किया, बाद में कृषि कानून वापस ले लिए गए, उसी तरीके से जिस तरीके से जो अभी पूरे देश में चल रहा है तमाम चीज़ों को निजी हाथ में सौंपा जा रहा है, उसके खिलाफ जो है यह केंद्रीय यूनियन ने लगातार जो है इंटक विरोध करता रहा है। और जो तस्वीर इस वक्त देख रहे डाक बंगला चौराहा है कि तमाम जो लोग हैं सड़कों पे हैं और तमाम मामलों का विरोध जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पे समझ सकते हैं जो ये कर्मचारी हैं या फिर इंटक से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी बस एक ही मांग है जो निजी हाथ में तमाम सरकारी संपत्ति को ना सौंपी जाए। साथ ही साथ लेबर कोड को कैंसिल कर दिया गया, उसे ठीक किया जाए लेबर कोड को। और भी तमाम चीज़ों को लेकर जो यहाँ पे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार के नीतियों के खिलाफ में लगातार पहले भी थे और अभी भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात हुई कि सरकार के नीतियों के खिलाफ में तो ये लोग हैं ही, लेकिन सरकार क्या जैसे कृषि कानून को वापस लिया है उसी तरीके से जो प्रस्ताव आ रहा है संसद में इसे वापस लेगी या नहीं लेगी या देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसी खबरों के लिए देखते रहे NBC 24 न्यूज़।